ये विष्णु की शक्ति से विष्णु कुंड है। इस कुंड का जल पीने से 3 बार जल ग्रहण करने से पेट के रोगों का नाश होता है। शास्त्र के अनुसार ये जल लोग इसको कैंसर के लिए भी आज भर भर के ले जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर माता पार्वती का कन्यादान हुआ था। जब शंकर और माँ पार्वती की यहाँ पे शादी हुई थी तो ये अग्नि देवताओं द्वारा प्रज्वलित की गई है। इसका नाम धनंजय है। धनंजय नाम की अग्नि है और यहीं पे शंकर और माँ पार्वती के विष्णु साक्षी करके घेरे हुए। जी हाँ दोस्तों, इसी मंदिर में देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं आपका अजीज मित्र रवि सिंह भंडारी एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर से साक्षात्कार कराने की कोशिश करूंगा जहां पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं त्रिजुगी नारायण मंदिर की, जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। ये मंदिर भगवान नारायण को समर्पित है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ। दोस्तों, आप इन श्रद्धालुओं को देख पा रहे होंगे, ये सारे श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये है सोनप्रयाग का बस अड्डा। दोस्तों, केदार घाटी का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। दोस्तों, फाइनली हम सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ये सोनप्रयाग है दोस्तों हमने 10 बजे आज अपना सफ़र शुरू किया था और अभी 4 बज चुके हैं। कंटिन्यू 6 घंटे का सफ़र हो चुका है हम लोगों को चलते चलते, और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने ये गर्म कपड़े पहन रखे हैं। दोस्तों, केदार घाटी में बरसात शुरू हो चुकी है और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दोस्तों, केदार घाटी में घोर अंधेरा छा गया है। हम लोग अपना आगे का सफ़र तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों को 8 किलोमीटर और जाना है। दोस्तों, फाइनली मैं देवों के देव महादेव के मंदिर त्रियुगी नारायण मंदिर में पहुंच चुका हूं, जहां पर माता पार्वती और महादेव की शादी हुई थी। ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी हुई थी। ये मंदिर अपने आप में कितना अद्भुत और कितना अविश्वसनीय है, मैं उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पर से आप लोग अपने लिए पूजा पाठ की सामग्री उचित दामों पर खरीद सकते हो। मंदिर के लिए प्रसाद आप लोग यहाँ पर से खरीद सकते हो। हर हर महादेव। दोस्तों, उत्तराखंड के दुर्गम सड़कें और यहाँ का खराब मौसम भी हम लोगों को नहीं रोक पाया। इस पावन धरा पर आने के लिए दोस्तों, मन में अगर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा हो तो कण कण में भगवान विराजमान। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण, आपकी सदा जय हो। दोस्तों, मेरे साथ कैलाश चंद्र गैरोला जी जुड़े पड़े हैं, जो त्रिजुगी नारायण मंदिर के पुरोहित हैं। तो धन्यवाद गैरोला जी हमारे लिए टाइम देने के लिए। गैरोला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये त्रिजुगी नारायण मंदिर है, इस मंदिर की हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या महत्व है? बोलिए त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण है। आपने सुना होगा, जो सती थी पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री, वो हरिद्वार के पास कनखल में 2 अपमानों के कारण सती हुई। दोबारा जन्म लिया तो पर्वतराज की पुत्री पार्वती नाम पड़ा। त्रेता युग में विष्णु साक्षी करके शंकर और माँ पार्वती की यहीं पे शादी हुई। तो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 3 युग से निवास करने वाले त्रियुगी नारायण यहाँ का नाम है। यहाँ पे 4 ठो कुंड हैं। ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड में यात्री लोग स्नान करते हैं। विष्णु कुंड में 3 बार चरणामृत करते हैं, जिस जल को पीने से पेट के सारे रोगों का नाश होता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितरों के लिए तर्पण होते हैं। पितृ तर्पण त्रिजुगी नारायण में और पिंडदान बद्रीनारायण में होते हैं। फिर धर्मशिला है, जहाँ पे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को दिया। वहाँ पे सौभाग्य पूजन होता है, अपने घर में सुख शांति के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए। फिर भगवान के दर्शन है। भगवान के त्रियुगी नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती, क्षेत्रपाल, कुबेर, बद्रीनारायण, रामचंद्र जी के दर्शन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन है। 3 युग की अखंड धुनी है, जहाँ पे शंकर और पार्वती जी के फेरे हुए थे। वो अग्नि उसी समय से जलती आ रही है। वो यहाँ का मुख्य प्रसादी उस धुनी का भस्मी है। जी गैरोल जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। हम लोगों ने भी इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। तो गैरोल जी,
मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे ये यहाँ पर त्रियुगी नारायण मंदिर है, इस मंदिर की विशेषता इस प्रकार से भी कही जाती है कि जब देवों के देव महादेव की शादी हुई थी तो उस टाइम पर ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की शादी में पुरोहित का रोल निभाया था और भगवान विष्णु ने भगवान शिव की शादी में माता पार्वती के भाई का रोल निभाया था। क्या इस बात में सच्चाई है? प्रभु, ऐसा है कि जो शास्त्रोक्त बातें हैं, ब्रह्मा जी और गर्गाचार्य जी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी कराई है और विष्णु साक्षी करके शादी हुई है। विष्णु को भाई मान करके नहीं शादी की गई है, विष्णु साक्षी करके। आदि विनायक तो थे, लेकिन भगवान हिमांचल जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, पार्वती के पिता थे, उनके इष्टदेव नारायण थे, त्रियुगी नारायण। तो उनने अपने इष्टदेव को साक्षी करके अपनी बेटी पार्वती की शादी की। शादी ब्रह्मा जी और गर्गाचार्य जी ने कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो पंडित जी, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस को आप जो ये कुंड हैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करोगे? मेरे साथ आइए आप लोग। दोस्तों, आप यहाँ का दिव्य और भव्य नज़ारा मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज त्रियुगी नारायण मंदिर में आकर धन्य हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पिछले जन्म में शायद कोई पुण्य के कार्य किए होंगे जो मुझे इस खूबसूरत और इस दिव्य और इस भव्य मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हो मेरे कैमरे के माध्यम से, यहाँ पर बजरंगबली विराजमान है। जय बजरंगबली की जय, संकट मोचन। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये ब्रह्म कुंड है। तो ये ब्रह्म कुंड है। गैरोली जी, इस ब्रह्म कुंड की क्या महिमा है? और जो जितने भी यहाँ कुंड हैं, सभी देवी देवता चूँकि भगवान शंकर की शादी में उपस्थित हुए थे, तो शादी होने से पूर्व जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो उनके नाम से ये ब्रह्म कुंड है। भगवान शंकर ने स्वयं तपस्या की तो उनके नाम से रुद्र कुंड है। इन दो कुंड में तो स्नान होते हैं। भगवान विष्णु ने तपस्या की थी तो उनके नाम से विष्णु कुंड है, उसमें जल पीते हैं, उस जल को पीने से पेट के रोगों का नाश होता है। और समस्त देवियों ने एकत्रित होकर के सरस्वती कुंड में तपस्या की थी, वो सरस्वती माता के नाम से प्रख्यात है। उसमें पितरों के लिए तर्पण होते हैं, जौ तिल जल से तर्पण होते हैं। तो पंडित जी, आप थोड़ा हमको और जानकारी देने की कोशिश करोगे? जहाँ पर माता पार्वती और देवों के देव महादेव की शादी हुई थी, अभी मैं उस स्थान पर जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्थान पर आकर मैं एकदम से धन्य हो चुका हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है रुद्र कुंड। पंडित जी, ये जो यहाँ पर रुद्र कुंड है, इस रुद्र कुंड के बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ जानकारी देने की कोशिश करोगे? जैसे ही मैंने कहा ना भी कि सभी देवता चूंकि आए थे भगवान जी की शादी में, तो ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्म कुंड है, शिव की शक्ति से रुद्र कुंड है। इन दोनों कुंड में स्नान होते हैं। आइए तीसरा विष्णु कुंड दिखाते हैं। आ जाइए भंडारी जी। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है श्री हरि विष्णु जी का कुंड। दोस्तों, इन कुंडों का पानी अपने आप में एक अमृत समान पानी है। तो पंडित जी, आप इस कुंड के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ जानकारी देने की कोशिश करोगे? ये विष्णु की शक्ति से विष्णु कुंड है। इस कुंड का जल पीने से, 3 बार जल ग्रहण करने से पेट के रोगों का नाश होता है शास्त्र के अनुसार। ये जल लोग इसको कैंसर के लिए भी आज भर के ले जा रहे हैं। सही में? हाँ। और अभी कुछ दिन पहले कोई यात्री आया था तो कह रहा था मैं 5 बार आ गया यहाँ। हमने कहा कैसे आना हुआ? 5 बार, 1 वर्ष में 5 बार कैसे आना हुआ? बोला कि मेरी माताजी को 38% कैंसर था और मैं जब 4 बार जल ले गया, 5 बार 2% कैंसर मेरी माताजी को है, पेट का, लीवर का। तो बाकी तो वही जाने और नारायण जाने। पंडित जी, आप इस मंदिर की महिमा के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे कि ये मंदिर अपने आप में कितना चमत्कारिक मंदिर है? क्योंकि यहाँ पे शंकर और माँ पार्वती की शादी हुई है और भगवान वामन का जन्म हुआ। जो 24 अवतार हुए हैं विष्णु के, उसमें से भगवान विष्णु का 52 अवतार हुआ है। तो भाद्रपद में, आश्विन में, कभी भाद्रपद में आता है, कभी आश्विन में आता है। तो यहाँ पर 52 द्वादशी का मेला मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, भगवान वामन की जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पे जिनके पुत्र नहीं होते हैं तो उपवास रखते हैं, उस तिथि को, एकादशी को उपवास रखते हैं और द्वादशी को भगवान प्रकट होकर के नर रूप में अवतरित होकर के उनको फल देते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों, आप यहाँ का दिव्य और भव्य नज़ारा देख रहे हो। दोस्तों, यहाँ आकर ऐसा
प्रतीत हो रहा है कि मानो समय का चक्र ही रुक गया हो। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है माता सरस्वती का कुंड। इस कुंड के बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहोगे? निश्चित रूप से इसमें जिसके माता पिता भाई बहन सास ससुर कोई गुजर गया तो उनकी आत्मा की शांति के लिए जौ तिल जल से तर्पण होते हैं। तर्पण त्रियुगनारायण में होते हैं और पिंडदान ब्रह्मकपाली बद्रीनारायण में होते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हो दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पर देवों के देव महादेव और माता आदि शक्ति माता पार्वती की शादी हुई थी। इसी स्थान पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती ने फेरे लिए थे और वो जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के हो गए थे। तो पंडित जी, आप 2 शब्द बोलने का कष्ट करें, इस स्थान के बारे में बताने की कोशिश करें। जब शंकर और माँ पार्वती की यहाँ पे शादी हुई थी तो ये अग्नि देवताओं द्वारा प्रज्वलित की गई है। इसका नाम धनंजय है। धनंजय नाम की अग्नि है और यहीं पे शंकर और माँ पार्वती के विष्णु साक्षी करके फेरे हुए, सप्तपदी फेरे यहीं पर हुए थे। ये 4 स्तंभ आप देख रहे होंगे, ये 4 स्तंभ है, ये बेदी है, यहीं पर जो है शंकर और पार्वती की सप्तपदी फेरे हुए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मेरे कैमरे के माध्यम से इस पवित्र स्थान को जहाँ पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। दोस्तों, ये स्थान अपने आप में कितना अद्भुत और कितना अविश्वसनीय है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को कभी टाइम मिलता है तो आपको ऐसे पवित्र स्थान पर आना जरूरी है। दोस्तों, आप इस कुंड को देख पा रही हो जहाँ पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये कोई साधारण कुंड नहीं है। इस कुंड में 3 युगों से कंटिन्यू अग्नि जलती जा रही है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है या जिन लोगों की शादी में अड़चन आती है या जिन लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद उनका दाम्पत्य जीवन अगर सुखमय नहीं बीत रहा है तो उन लोगों को विशेष तौर पर त्रियुगी नारायण मंदिर में आना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो त्रियुगी नारायण का दिव्य और भव्य नज़ारा। ये ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हो रखी है। दोस्तों, यहाँ पर विराजमान हैं देवों के देव महादेव और आदि शक्ति माता पार्वती। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, दोस्तों ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर माता पार्वती का कन्यादान हुआ था। दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मैं इस पावन धरती पर आया हूँ, आज मैं त्रियुगी नारायण मंदिर में आया हूँ। तो पंडित जी, कुछ और जानकारी देने की कोशिश करें। जरूर। इसी स्थान पर, इस स्थान का नाम धर्मशिला है। यहीं पे राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को दिया था। उस समय कहते हैं राजा लोगों ने मोर मोतियों का दान किया था, 1.25 लाख गायों का दान किया था। तो इस जमाने में मोर मोती अन्न है, क्योंकि अन्नों से प्राणों की रक्षा होती है। तो यहाँ पे अन्नदान होता है। कोई यात्री गोदान वगैरह करना चाहता है तो वो पीछे गौ बांधने का किला है, ये पीछे। अच्छा, ये गौ बांधने का किला है। जी। अभी अब शादियाँ यहीं पर होती हैं। अधिकांशतः जो शादियाँ होती हैं वो शादियाँ यहीं पर होती हैं। जी। साल भर में, इस साल तो लगभग 200-250 शादियाँ करीब हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर? जी हाँ। जी। अभी भी शादियाँ हैं। 5 मई को हैं, 27-28 मई को हैं, जून में हैं, फिर अक्टूबर-नवंबर तक की जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। आपने हमको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो हमारे लिए एक अमृत समान है।